हर हर महादेव मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं राघवेंद्र आज 19 जनवरी छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर आप लोगों के लिए कुछ चंद लाइनें लिख के लाया हूँ जो कि आप लोग सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो बताइएगा। शिवाजी महाराज जो कि थे हमारे संपूर्ण अखंड भारत में, उन्होंने एक ध्वज में रह करके भगवा को लहराया है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा था। शिवाजी महाराज जिन्होंने औरंगजेब को हराया ही नहीं बल्कि उसे उसकी औकात दिखा दी। तो उसी पे कुछ लाइनें हैं, आप लोग सुनिएगा। शिवनेरी के दुर्ग में, शिवनेरी दुर्ग जो कि उनके पिताजी का था, शिवनेरी के दुर्ग में महाराज का जन्म हुआ। शिवनेरी के दुर्ग में महाराज का जन्म हुआ। शाहजी और जीजाबाई, शाहजी और जीजाबाई के आंगन की छत्र छाया में छत्रपति ने जन्म लिया। शाहजी और जीजाबाई के आंगन की छत्र छाया में छत्रपति ने जन्म लिया। 1630 में जन्मे बालक ने है प्रण किया। शिवाजी का जन्म 19 जनवरी 1630 को हुआ था। उसी पे लाइन है, 1630 में जन्मे बालक ने है प्रण किया। 1645 तक हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। यानी कि उन्होंने ये प्रण किया था किशोरावस्था में कि मैं 15 वर्ष की आयु तक अपने अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। 1645 तक हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदुस्तान में स्वराज्य की स्थापना कराऊंगा। हिंदुस्तान में स्वराज्य की स्थापना कराऊंगा। देश धर्म गौ ब्राह्मण की रक्षा के खातिर अस्त्र उठाऊंगा। देश धर्म गौ ब्राह्मण की रक्षा के खातिर अस्त्र उठाऊंगा। शिवाजी का ये निश्चय था कि उन्होंने देश में धर्म के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए अस्त्र उठाने का निर्णय लिया था, जिन्हें हम आज छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी ब्राह्मण, गाय, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। आजकल जेएनयू में कुछ विद्रोही लोग, कुछ अनपढ़ लोग, उनका पढ़ना लिखना बेकार है तो उनको अनपढ़ ही कहा जाएगा। तो ऐसे लोग आज ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारे लगाते हैं। तो उन पे मैं यही कहना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे मराठा जो कि इतने वीर थे, उन्होंने इनकी रक्षा की। तो जब वो इतने महान बन सकते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में इनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए, अपने राष्ट्र का विरोध नहीं करना चाहिए। तो देश धर्म गौ ब्राह्मण की रक्षा के खातिर अस्त्र उठाऊंगा। कपटी अफजल की छल नीति से संधि को है भांप लिया। अफजल खान ने एक बार शिवाजी को संधि के लिए बुलाया था। उस पे लाइनें हैं, कपटी अफजल की छल नीति से संधि को है भांप लिया। अफजल ने गले मिलने खंजर से है वार किया। अफजल ने गले मिलते खंजर से है वार किया। बाघ की बाह कवचधारी शिवाजी ने बाघ नख से है बदला दिया। शिवाजी ने कवच धारण करके गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अफजल खान जो बहुत ही कपटी स्वभाव का है, वो उनके ऊपर कभी भी वार कर सकता है संधि के बहाने। तो इसीलिए वो कवच धारण करके गए थे। जैसे ही उसने उनके ऊपर खंजर भोंका तो कवच की वजह से वो खंजर कुछ नहीं कर पाया। तो कवचधारी शिवाजी ने बाघ नख से है बदला लिया। बाघ की भांति उस गीदड़ का है वध किया। शिवाजी ने बाघ नख से अफजल खान को बीच से फाड़ दिया था। तो बाघ की भांति उस गीदड़ का है वध किया। 8000 मुगलों को मराठों ने है काट दिया। 8000 मुगलों को मराठों ने अफजल खान की मृत्यु के बाद बहुत बुरी तरह गाजर मूली की तरह काटा था। 8000 मुगलों को मराठों ने है काट दिया। 600 मराठों ने 10,000 मुगलों से युद्ध
ठान लिया। एक बार खिज्र खान जब शिवाजी के किले को चारों तरफ से घेर लिया था तो शिवाजी ने के पास 600 युद्ध करने वाले लोग थे, जिसमें से उन्होंने 600 मराठों ने फिर युद्ध करने का, खिज्र खान से युद्ध करने का ठान लिया था। तो उसी पे लाइन है, 600 मराठों ने 10,000 मुगलों से युद्ध ठान लिया, 300 को बाजी और 300 को शिवाजी ने साथ लिया। जब उनके साथी को ये लगा, बाजी यानी कि बाजी देशमुख पांडे जो कि उनके जनरल थे शिवाजी की सेना के, उन्हें ये लगा कि अब शिवाजी का बचना मुश्किल हो रहा है और शिवाजी को किले से, पुरंदर के किले से निकालना था। तो इसलिए बाजी ने शिवाजी को पुरंदर के किले से निकालने के लिए 300 की सेना शिवाजी के साथ और 300 की सेना बाजी के साथ, बाजी ने शिवाजी की सेना को निकाला और 300 की सेना लेके खिज्र खान से युद्ध किया। तो उसी पे ये लाइनें हैं, 300 को बाजी और 300 को शिवाजी ने साथ लिया, बाजी ने शिवाजी की रक्षा के खातिर अपने प्राण को है दान दिया। बाजी देशमुख पांडे ने ये कहा था कि शिवाजी, यदि आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे और सुरक्षित जब पहुँच जाएंगे तो आप 3 गोले वहाँ से दागना, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप सुरक्षित हैं, तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्याग करूँगा, चाहे युद्ध में कुछ भी परिणाम हो। तो इसी पे लाइनें हैं, बाजी ने शिवाजी की रक्षा के खातिर अपने प्राण को है दान दिया, संपूर्ण दक्षिण भारत पर शिवाजी ने अपना झंडा गाड़ दिया। संपूर्ण दक्षिण भारत पर शिवाजी ने अपना झंडा गाड़ दिया। शिवाजी ने वहाँ से निकलने के बाद फिर पूरे दक्षिण भारत पे अपना झंडा गाड़ा था। हालांकि शिवाजी बाजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे उनके लिए एक रत्न की भांति थे, लेकिन बाजी ने अपनी हट की थी उस पर। संपूर्ण दक्षिण भारत पर शिवाजी ने अपना झंडा गाड़ दिया, अखंड भारत पर शिवाजी ने भगवा को लहरा दिया। अखंड भारत पर शिवाजी ने भगवा को लहरा दिया। एक भगवा, एक छत्र छाया के नीचे सभी राज्य करते थे, जिसमें से गढ़वाल, सिंध, मराठा जो प्रमुख थे उतने टाइम, तो उनकी छत्र छाया के नीचे सभी लोग राज्य करते थे और सभी को समानता थी। अखंड भारत पर शिवाजी ने भगवा को लहरा दिया। 1670 में 32 किलो पर भगवा लहरा दिया, जो कि कुछ किले उनसे छीन लिए गए थे, जो कि जयसिंह के द्वारा भेजा गया था। मुगलों ने जयसिंह को भेजा था युद्ध करने के लिए, तो जयसिंह से युद्ध में हार के बाद शिवाजी को कुछ किले देने पड़े थे। हालांकि वो भी किले शिवाजी ने वापस ले लिए थे। 1670 में 32 किलो पर भगवा लहरा दिया। शिवाजी ने अपने जितने 32 किले थे उन पे फिर से भगवा लहरा दिया था। 6 जून 1674 वैदिक मंत्रों से अभिषेक हुआ। 6 जून 1674 को वैदिक मंत्रों से अभिषेक हुआ। भारत की सत्ता में नए सूर्योदय का कीर्तिमान हुआ। भारत की सत्ता में नए सूर्योदय का कीर्तिमान हुआ। इस तरह से हमारे अखंड भारत पे एक नए सूर्य का उदय हुआ, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। अतः आपको अगर मेरी ये लाइनें अच्छी लगी हों तो आप लोग इस कविता को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव, जय श्री राम।